ओम शांति। और फिर मैं क्या बोलूँ, रोज़ मुझे एक अजब सा आप लोगों से फीलिंग आता, वो रूहानियती का आता है कि सचमुच कहता है ना, आप मुझे देखे हो ना मैं आपको देखूँ, ये लेकिन बट ईश्वर कहता है ना कि दिल से जिसका रिश्ता होता है वो सचमुच उसका पक्का रिश्ता होता है। तो सचमुच आप लोगों से मेरा रिश्ता बनता जा रहा है, जो ईश्वर ने मुझे बांधा है। तो इन दो ईश्वर की विश्वास और आप लोगों का विश्वास है कि मुझे दिन ब दिन आप लोग मुझे अपना प्यार और साथ दे रहे हो। तो प्लीज़ मैं आप लोग से इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। आप सब मेरे बच्चे हो और मैं आप सबको एकदम बच्चों कहता है ना कि माँ और बच्चों का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो बिल्कुल दिल से रिश्ता होता है, उसका कोई लेन देन की भावना नहीं होती है। अ, उसमें कोई ऊपरी परत भी नहीं होती है, वो रिश्ता है हमारा और आपका। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मुझे बात करने में। समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, मेरी बातें ही बंद मतलब कम हो जाती है आप लोगों से। मुझे लगता है एक दिन पूरे वक्त मिले आप लोग से बात करने का तो भी वो वक्त कम लगता है, क्योंकि मुझे अ, अंदर से वो फीलिंग आता है आप लोगों के परिवार में जाने के बाद, कि वो परिवार से मुझे कुछ फीलिंग ऐसा आ रहा है जो मुझे लगता है कि हम दोनों का हम सबका बॉन्डिंग जो है ईश्वर ने बहुत प्यार से जोड़ा है। तो चलो फिर मैं उस दिन 3 लाइनें सुनाई थी, फिर 3 पेज मैंने सुनाए थे गीता माँ गीता का, और फिर मैं आगे सुनाती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और ईश्वर से तो मैं पहले माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर आप लोग से भी माफ़ी मांगती हूँ। तो चलो मैं आप सबको फिर आगे का जो है ना वो सुनाने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ सुनना। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। और भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में बड़ी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दुत्तक्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य सजन्य हर्ष कुरुवृदा पितामह सिंहनादम विन्धोत्रे शंखदम ददम प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया।
जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से संघ के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे तथा संघर्ष भयश पनवान खगोमुखा सह सेवाभ्य न्यहत शब्दस्तु मूलो अभवता। मतलब तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था तथा श्रेते हर्य युक्ते महति शयनदने स्थितो माधव पांडव श्रेवे दिव्यो शंखो पदधमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और उसका तात्पर्य है कि भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाम से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और जयस्तु पांडु पुत्राना येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि दोनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्य हर्षिकेशो देवदत्ता धनंजय पांडु दधम्मो महाशंख भीमाकर्ता विकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य के इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रिया के अंश है। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रिया का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि
जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गांवों तथा इंद्रों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी की माता रूप के स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के लिए यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हृषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणा भद्र था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की ध्वनि मानो यहाँ संदेश दे रही थी अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवाश्र शुधो मणि पुष्प को काश्यस्य परमेवाश श्रीखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्त्र सात्यकी श्राप पराजित द्रुपदो द्रौपदेयस्त्र सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस महाबाहु शंख दंभो पृथक पृथक। तो हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा श्रीखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सत्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् न भस्रो पृथ्वी चेत्तुमुलो भयनुनादयन्।
इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अतः व्यवस्थिता न दृष्टा घ्राता राष्ट्र न कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता था कि पांडवों की सेना को अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच सेन योरु भयो मध्ये रथम स्थाप्य माच्युत यावेद ता त्रिरीक्षेऽहं योद्धुकाम नवस्थिता कर्मया स योद्धाभ्यस्मिन्नरण्य समुद्रमे। तो चलिए, आज फिर मैं इतना ही तक पढ़ रही हूँ। फिर मैं ईश्वर से निवेदन करती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी किसी भी लाइन या शब्द में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। हे माँ गीता, आपसे मैं बार बार हर लाइन, हर शब्द, हर पेज पर मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझ में उतनी ज्ञान नहीं है, उतनी मुझ में पढ़ने की अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मुझसे कोई भी गलती हो तो हे माँ गीता माफ़ करना। और आप सबसे भी बार बार निवेदन करती हूँ कि मुझसे कोई अगर पढ़ाई में चूक हो गई हो तो आप सभी मुझे माफ़ कर देना। और एक माँ को अपने बच्चे से यही लगन रहता है हमेशा कि उसका बच्चा हमेशा उसको प्यार दे, सम्मान दे। और ठीक है, आपको जब अच्छा लगे तो आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं एक माँ होने के नाते आप सबसे निवेदन करती हूँ और सबको बार बार दुआ देती हूँ कि आप सब हमेशा अपने लाइफ में सक्सेस और हेल्दी रहें और खुश से रहें। तो ठीक है, चलो, मैं आप सब